अच्छा। मैं बोल रहा था हाँ तारिक वो भाई, आपका तो और वो दो एक ही बंदे ने वो दोनों मैच देखा हुआ था, वो पता नहीं कौन था, उसने दोनों मैच देखे हैं वो। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि इनका पहला बैटिंग सुपरस्टार हनीफ मोहम्मद था, फिर जहीर अब्बास आए थे हाँ हाँ, वो बॉब वुलमर है जो जिसने दोनों मैच देखा है वो। स्टेडियम से। हाँ, दोनों गेम देखा है उसने। हनीफ मोहम्मद का ही 100 सेंचुरी था ना ओवरऑल, भाई शायद फर्स्ट क्लास में। आई थिंक नहीं नहीं, बहुत प्लेयर किया है, वो लेकिन तो, वो एशिया से बस हनीफ मोहम्मद था। अरे मैं कह रहा हूँ सचिन का भाई 1998 तो तगड़ा था, 1995 में उसका 41 का एवरेज और 102 का स्ट्राइक रेट था। 102। हम्म। भाई साहब, उसका तो 98 पता है, 11 या 12 ओडीआई सेंचुरी है 98 में उसका। 98 में तो उसका यार सबको ही मालूम है, 65 एवरेज, 103 स्ट्राइक रेट, पर 102 98 वाला रिकॉर्ड टूट जाता 23 में, अगर गिल गिल तोड़ ने वो देते। रेस्ट वेस्ट नहीं लिया होता। और या तो उसको डेंगू नहीं होता, तो मतलब 100 150 रन से वो बच हाँ गया, और रेस्ट भी 5 हाँ। मैच उसके मिस हो गए। और मतलब वो थोड़ा उसका वही हो गया वहां ठीक पे। है, मतलब भाई एक तरीके से ये वैसी वाली बात है, अब तुम लोग मजाक बनाओगे, बट जैसे भी यान मल्डर ने लारा का नहीं तोड़ा, आई एम हैप्पी कि गिल ने उसका नहीं तोड़ा। मगर मैं बहुत 100 चाह वाला रहा था यार रिकॉर्ड तो गिल तोड़ बहुत दे। मुश्किल है भाई, 900 है उसके। 1200 किसने हाँ। बना दिया दूसरे के, 1200 नहीं नहीं, नहीं है, 900। नहीं वो टेस्ट और वो दोनों मिला के शायद 12-13 हंड्रेड है, टेस्ट ओडीआई मिला टेस्ट के। वेस्ट मिला के वो पता है, लेकिन वनडे में 900 है वो। विराट के एक साल में कितने 100 आए मोस्ट? 9 9 है 6। विराट। नहीं, 9 9, टेस्ट और ओडीआई मिला के अरे 9 थे यार तुम, शायद। वनडे की बात चल रही, तुम टेस्ट क्यों घुसा रहे हो? तुम अलग ही आदमी हो। अच्छा, वनडे वनडे में 6 अच्छा होगा, तो 6 इसमें होगा, मैं 6 या छः 7। देख है, लेता हूँ ना। 6 हाईएस्ट 6 है, मुझे जहाँ तक याद है। इसके 23 में कितने थे यार? 23 में 6 से ज्यादा नहीं हुए होंगे इसके, 4 वर्ल्ड कप में। नहीं, 23 में 4-5 थे। वर्ल्ड कप में 4 थे कि 3 थे? वर्ल्ड कप में 3 तीन था, तीन तीन अरे यार मिस कर एक गया था मैं। एशिया कप में था, और दो श्रीलंका के अगेंस्ट था, वो मिस पहले कर हाँ गया था, थे। मिस कर गया था वो। जनवरी में। अरे इसके छः वर्ल्ड कप में छः दो छः तीन हंड्रेड मिस हाँ हो गया ना। 6 है भाई, एक। 23 में भी 6 था, और 2017 में 6 था, 2018 में 6 था। 12 में भी अरे 5 ये, बज के राउंड होगा। 12 में 5 है हाँ। हाँ। अरे ये चला, मैं 23 वाला वर्ल्ड कप में तो 1-2 हंड्रेड, मतलब बहुत अफसोस होता है मेरे को, तो श्रीलंका वाला 100 मिस हो गया। और न्यूजीलैंड। एक और 100 न्यूजीलैंड वाला। कोई नहीं, चलो यार। एक वो भी तो मिस हो गया था पहले गेम में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आउट वाला, हो गया था वो। हाँ 85 वाला, हाँ वो वो तो ऑस्ट्रेलिया चलो वाला। तब भी 15 रन दूर था, न्यूजीलैंड में तो 5 रन ही दूर था ना शायद। हाँ, न्यूजीलैंड तो छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री में आउट हो गया था वो 100 मिस हो गया, और एक वो श्रीलंका वाला। तारिक तारिक भाई आए थे अभी 90s के टीम को डिफेंड करने। उसको वहां पे भी लोग चिढ़ाते हैं, ये हमजा चिढ़ाता है, बोलता है आपका इतना टैलेंट जीते कुछ नहीं 90s में। अबे तो ये तो ऐसे कहने को भाई, 13 से 23 में हमारा इतना टैलेंट था, जीते कुछ नहीं। तो हम लोग भी तो चौकर थे ही भाई, 13 से 23 बहुत चौक किए हम लोग। भाई पहले टूर्नामेंट जीतना थोड़ा मुश्किल भी था, एक एक टूर्नामेंट होता था ना पहले, वो तो 2000 में 98 से चालू हुआ है, मतलब टूर्नामेंट थोड़ा अरे इन लोग का रेगुलरली। ये सब फर्जी टूर्नामेंट होता ना विशाल, चार चार का ऑस्ट्रेलिया एशिया कप और ये सब बहुत होते थे 80s 90s में। अच्छा यहाँ वहाँ का इंडिया क्वाड्रिलिंगुल। एक मिनट ये बात बताओ, ये 15 और 19 में कितने लोग इधर होपफुल थे कि जीतेंगे वर्ल्ड कप? यार 19 में मैं 19 था। में तो उन्नी था मैं, 19 में तो हाँ। था मैं। 19 में मैं होपफुल था, 15 में तो नहीं था भाई, 15 में तो नहीं था मैं। 15 में बिल्कुल नहीं, 15 में मुझे पता ही था कि नहीं हो पाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया में। एक तो बॉलिंग हमारी बहुत एकदम ऑर्डिनरी बॉलिंग थी, और उस लेवल की टीम थी नहीं भाई। अरे 15 में तो यार बहुत मैं इश्यूज होपफुल थे। मैं बता रहा हूँ होपफुल, मैं पता है 19 मतलब 17 में भी नहीं था, 17 में वो तो बाद में फाइनल में पहुंच गया, पाकिस्तान थी तो मैं कंफर्म नहीं था, नहीं तो ये मैं बताओ, उस टाइम पे होपफुल होपफुल नहीं था, तुम टूर्नामेंट से तुम पहले लोगों में से 17 कोई में। 16 में होपफुल था? मैं तो नहीं था। नहीं, 16 में मैं था। नहीं 16 में यार, तो बिल्कुल भी नहीं थे सोलह भाई, सोल वर्ल्ड कप में भी बहुत बेकार खेले 16 थे में हम। नहीं था यार मैं। खेले भी तो, यार जो मैच 16 में ना जीते थे। कोई भी सेमीफाइनल टीम जो उस समय विशाल, ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब हम लोग से बहुत बेहतर बहुत टीम थी, तो 16 में मैं होपफुल था। नहीं यार, 16 में न्यूजीलैंड का 16 में वो मैं होपफुल T20 का था, बोल रहा हूँ। प्री टूर्नामेंट होपफुल था, लेकिन बीच में नहीं होपफुल, बीच में मेरी उम्मीदें खत्म हो गई थी तो यार, तुम अगर एक टूर्नामेंट। विशाल बात तुम बताओ, मैच देखो मतलब जो हम जीते भी हैं। मैं कह रहा हूँ 16 में, मैं कह रहा हूँ पहले का तो, क्योंकि एशिया कप के बाद थोड़ा हम लोग अच्छे उसमें थे। अबे रुक जाओ यार, अच्छा, शिवांश बोलने दो उसको, मिड वो विकेट को सॉरी आवाज बोलो नहीं आ यार, रही थी मिड यार। विकेट। नहीं नहीं, कोई ना, शिवांश बोलो यार आप।
अरे बोलो बोलो यार, इतना क्या रुस रहे हो तुम? नहीं उसने मैं कह रहा था कि यार वो 16 में तो यार हम जो मैच जीतते भी वो भी मतलब बिल्कुल अजब ही जीते, बांग्लादेश वाला भी ऑस्ट्रेलिया वाला भी, और जो क्या नाम है मैच था न्यूजीलैंड से वो हम हार ही गए थे। यार मैं और कह रहा फिर था कि 16 में मेरी उम्मीद तो तभी खत्म हो गई थी जब हमने एशिया कप में 90 रन चेज करने में पूरा सरेंडर कर दिया था। अबे यार उसमें तो अरे भाई वो तो पिच भी बहुत गंदी थी यार, वो वो गड्ढा कहाँ वो खोदो तो योजना वाला था ना, बांग्लादेश ने गड्ढा खोदोगे तो फिर गड्ढा गड्ढा खोल दो अच्छा वाली पिच नहीं अबे भाई, हम ये सीम ऐसा मूवमेंट थी आदमी उसकी, गड्ढे गड्ढा पे हम कहाँ? आमिर और मोहम्मद शमी से बुली हो रहे थे। तुम बांग्लादेश देखते नहीं कि गड्ढा? भाई बांग्लादेश में स्विमिंग पिच थी वो, अरे पूरी नहीं मैं एशिया कप 16 में वर्ल्ड देखो कप की 8 पे बात कर रहा 3 हूँ, हुए 16 थे। वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड वाला मैच था। 16 वाले वर्ल्ड कप भाई बात हो रही थी, 16 एशिया कप की। अच्छा और एशिया। भाई उससे पहले इंडिया का ना लगातार 25 में से 22 T20 इंडिया जीत के आ रही थी, तो अच्छा फॉर्म चल रहा था इंडिया का T20 में। ये वो 2016 से 2015 के लास्ट से ही मतलब अरे ये जितने खेले 16 थे वाला हमने जो बांग्लादेश वाला लगातार। पिच था, वैसे पिचेस तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ कि इतना फास्ट बॉलिंग सपोर्ट वाली पिचेस। नहीं तो कोई अभी बता रहा था बांग्लादेश या श्रीलंका में जो अभी पे वो हुई ना, वहां पर भी बहुत सीम, और श्रीलंका में हुई थी ना सीरीज अभी T20 इनकी। हाँ श्रीलंका में हुई थी हाँ हाँ। तो तुम ही तो बता रहे थे यार शायद से वहां पे सीमिंग पिचेस है। बांग्लादेश में भी सीम हुई थी भाई। मेरे बांग्लादेश भाई में अभी अभी हुई वो थी, बांग्लादेश बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेश की का। सीरीज हुई थी, देख रहा था उसमें 15 पे 5 पिक किया था पेसर्स ने, वो वही हाँ बहुत अच्छी खासी सीम जो ये हाँ, मूवमेंट थी बांग्लादेश बांग्लादेश और भाई उसमें। पाकिस्तान पाकिस्तान। वाली सीरीज में थी पेस फ्रेंडली पिचेस। जो भी बोलो, थाला अगर 2016 बांग्लादेश में रन आउट नहीं करता तो नॉकआउट हो जाते हम लोग। भाई कितना कम रन बनाए थे यार हम लोग। भाई वो अबे वो मैच तो यार मतलब मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी भाई, वो मैंने मैच बंद सेलिब्रेट कर कर दिया लिया था था ना वो। मुशफिकुर ने। जब 2 चौके लगे ना, मैंने मैच बंद कर दिया था। मतलब नीचे देख रहा था, मैं चल गया था। फिर मैं रूम में गया ना, वैसे भाई देखा मैं आवाज ये आने एक लगी। मेस में तो था, मैं मेस तो में खाना जैसे ही खा। मैं दौड़ते दौड़ते आया ना, तो 2 विकेट गिर गया था जब तक, और लास्ट बॉल मैंने देख लिया था लाइव का। और उसके मैं बाद जो एक में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था वो मैंने स्टेडियम में देखा था भाई, मतलब 30-35 हजार का क्राउड, मतलब 30-35 हजार का वो कैपेसिटी है, लेकिन 50 हजार बंदा था भाई स्टेडियम में मोहाली में। और तुम कीरत से नहीं मिले, वो भी था बोल रहा था। पता नहीं भाई। भाई मतलब वो तो कोहली भाई ने वो तो जो आग लगाने वाला इनिंग था भाई, वो तो क्या भाई ही जो इनिंग था। मैक्सवेल को और फोकनर को छक्के मारे थे ना भाई उसने, क्या नाम है, मिड ऑफ के ऊपर से भाई, वो मजेदार थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। लॉन्ग ऑफ के ऊपर था मैक्सवेल का, फील्डर था वहां खड़ा। हाँ भाई, और एक फोकनर के मारा था उसने सेम छक्का। एक नाथन कुल्टर नाइल को भी एक ओवर दिया था, पहला था क्या भाई भाई, विराट तो वैसे चौके तो मारे थे मैं कह भाई। रहा हूँ कि वर्ल्ड कप वो बहुत तगड़ा था, लेकिन एशिया कप फाइनल से पहले जो हाइप हुई थी भाई 16 में, उसकी एक धोनी की फोटो लगा दिया था कोई फेसबुक पे। हाँ गर्दन गर्दन वाला। हाँ आई थिंक भाई वो मुझे वनडे याद है दो सीरीज में तीन दिन हुआ था, न्यूज पे वनडे वही सीरीज चल हारने था। के बाद हुआ था। अबे वो वर्ल्ड कप 15 में लगी थी, एशिया कप में नहीं लगी थी वो। नहीं नहीं 15 वर्ल्ड कप में ना रोहित को नो बॉल दे दिया था ना। हाँ अबे उसके एशिया पहले कप ही वो वाला। एशिया गर्दन कप में वाली लगी थी वो फोटो एशिया बराबर कप भाई। में नहीं लगी थी भाई, वर्ल्ड कप तस्किन में नहीं लगी अरे नहीं, थी। जो तस्किन रावर अहमद अली। वो मैच, वो नो बॉल का जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसके बाद 16 जब एशिया कप गए थे ना, तब वो पोस्टर अच्छा। निकली थी, वो जो गर्दन काट के वो 16 वाले एशिया कप में बनाया था अबे बच्चों ये भी उन कम लोगों ने। पहन पता नहीं इनको क्या भाई, जीते जूते तो है नहीं सालों, अकड़ तुम्हारी अरे बड़ी। सबसे पहले अबे 14 तो देखो भाई, बांग्लादेश। 16 और 18 में एशिया कप में ना श्रीलंका फाइनल में आई ना, पाकिस्तान जो फाइनल में, दोनों बार बांग्लादेशी आ गए तो अरे दोनों बार अच्छा भी खेले थे मतलब। बांग्लादेश का ट्रॉफी जीतने का एक ही मौका था 2012 में, भोसरी के 2 रन से हार गए पाकिस्तान से, शाहिद अफरीदी जिताया था शायद छक्का मार के। वही वही वो अबे जीत सकते थे, जीत यार अबे सकते। तब 18 शायद वाला फाइनल भी एहसास। तो बहुत क्लोज हुआ अबे था, 18 फाइनल भी बहुत यार एहसास क्लोज हुआ इवन था। चीमा ने 16 जिताया फाइनल था भी हम भाई लोग जीत गए पाकिस्तान वो को। एक ओवर पहले और धोनी का, लेकिन वो फाइनल मतलब बन गया था बीच में। नहीं नहीं, वो नहीं बना था यार, वो तो मैच ये जीत गई है, ऐसे ही था बस। अरे उसमें धोनी फालतू में टुक टुकिया गिरी किया था, इसलिए लग रहा था कि तुमको बन गया। अबे 6 बॉल में 20 रन में कहाँ टुक टुक किया था? 16 में पागल हो गया यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा नहीं नहीं वो पाकिस्तान वाला मैच किया था 120 वाला ये चेस। कवर उसको ड्राइव मैं देखा। अनरियल हेट है धोनी के लिए, हाँ? नहीं नहीं 120 वाला चेस का हाईलाइट मैं भी देखा था कुछ दिन पहले। भाई गजब टुक 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 कर रहा है, फिर जाके लास्ट में छक्का मारा, फिर मैच एक ओवर पहले खत्म हुआ, और वो जाना नहीं चाहिए था उतना क्लोज, 120 का तो चेस था। मेरे को वही याद था भाई, एशिया कप में मुझे अच्छे से याद है, उसने आते सही थी तो पहली बॉल पे ही तो छक्का मार दिया था इतना लंबा लॉन्ग अबे बॉल पे। 2 बॉल पे 18, 2 ओवर में 18 रन चाहिए था, धोनी ने पहले सेकंड लास्ट ओवर के छक्का मारा था उसने।
धोनी बड़े गुस्से में था उस मैच में, देखा था वो, लगता है उसने भी देखा था उस सर्वर में, वो आके छक्का वक्का मार ये रहा बताओ था अच्छा, पहली और बार, धोनी भी इमरान मुझे को तो लग रहा पुश नहीं कब तो किया था धोनी ये पहले मुस्तफिज? आके टुक टुक मैं करता कह रहा हूँ पहले। मुस्तफिजुर को धक्का कब दिया था? वो भी तो उसी, या वो सीरीज में दिया था वो तो। वो तो 15 वाले जो सीरीज हारे थे हम, 15 वाली उसमें वो सीरीज जो हारे थे उसमें। अबे सुधीर उसमें गौतम तो जो भाई अपना सपोर्टर है उसको भी बहुत कुछ गालियां वालियां मार वार पड़ी थी, कुछ तो ऐसा हुआ था बांग्लादेश स्टेडियम में। अबे ये लोग वर्ल्ड कप में भाई उसका टाइगर फाड़ दिए थे यार, बांग्लादेश का सपोर्टर जो आता है। पुणे में ही हुआ था भाई वो। हाँ, ये सब नहीं करना चाहिए यार। अबे लेकिन उसने उसने कानपुर में बहुत नौटंकी भी की थी ना, अभी जो कानपुर वाले टेस्ट में बकचोदी जो की थी उसने। हाँ वो बोलता है तो वहाँ के बांग्लादेश के रिपोर्टर बोलते हैं कि वो आदमी घर एकदम घटिया आदमी है वो, यार वैसे खूब नौटंकी करता है वो। बांग्लादेश से पहले अफगानिस्तान भी एशिया कप जीत जाएगी भाई, क्या टीम है बांग्लादेश की। भाई स्लॉग सिर्फ की फेवरेट टीम है। 2 रुपीज टीम अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान को 2 रुपीज बोला था और पूरा वर्ल्ड कप गाली खाया वैसे भाई सुनो, स्लॉग। स्लॉग स्वीप तो चलो गाली खाया ही था। जो क्रिकेट का भी मैंने बुकमार्क कर रखा है, अगले ट्रेविस हेड पे वापस से कोट करूंगा। 220 कोट है भाई उसके ट्वीट पर। मैं बच गया था भाई, टुल्ला वाला ट्वीट तो शायद ऐसा कुछ मैं भी किया हूँ। और एक चैंगो किया था इसका गंभीर के बारे में कि हाँ, गंभीर वो भोसड़ी के नारायण को अपने ओपन आप में करवा बहुत। रहे हैं। नारायण वाला वो हाँ, डेली के खाते थे वो 2024 आईपीएल में, और उसको डेली डेली स्लॉग स्विप निकालता था ये कोट करके, पहले गाली उसको खिलवाता था। लास्ट में थक हार के डिलीट कर दिया चैंगो। अभी ये बताओ, नेक्स्ट के ग्रुप्स ग्रुप्स आ गए हैं क्या नेक्स्ट वर्ल्ड कप के? नहीं 26 का कहाँ है, यार अभी 26 का कुछ नहीं आया। बोलो एक बोलो। क्वालिफाइंग राउंड बाकी है क्या? यार क्वालिफाइंग राउंड से क्या लेना देना है, वो तो अभी बचे हुए हैं। शायद से अफ्रीका वाला पड़ा अभी। कनाडा, नॉर्थ अमेरिका वाला तो हो गया क्लियर, कनाडा जीत गई थी फाइनल में। नहीं तो लेकिन क्वालिफाइंग राउंड तो वो चलो बाद में आता है ना, वो ग्रुप्स तो पहले बन ही जा सकते हैं। 24 में तो सब आ गया था साथ में यार। तो बुमराह भी इंग्लैंड में है क्या? बच्चा के साथ घूम रहा है, सब इंग्लैंड में ही रहते हैं भाई। हाँ हाँ, इंग्लैंड में बुमराह। अभी रोहित भी इंग्लैंड में ही था, विराट तो है ही। अरे ये बताओ, ये इंडिया ए की सीरीज में खेल रहे हैं क्या ये लोग? ये रोहित कोहली को क्यों खिला रहे हैं भाई? मेरे को तो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। कहाँ कोहली खेल रहा है यार, कौन बोल रहा है तुम्हें यार कोहली अगर खेल। रोहित आएगा तो कोहली भी आएगा, वरना दोनों नहीं आएंगे, सिंपल बात नहीं है। नहीं है भाई, रोहित खेलेगा, कोहली तो नहीं आ रहे ए वेस्ट से भी अबे खेलने, कोहली तब आएगा तो तो बहुत बकचोदी नौटंकी हो लगे। जाएगा भाई, पूरा एकदम नहीं कि फालतू में भीड़ वीड़ हो जाएगा। भाई रोहित खुद बोलेगा खेलने के लिए तो भले, मतलब उसमें सेलेक्टर कौन बुलाएगा? मुझे तो लगता है सेलेक्टर मना भी कर देंगे, एक एक टूर पे भाई कौन खेल रहा है ये भाई, वाला यंगस्टर को मैच भी खेलने। तो मतलब मेन मैदान में नहीं होता है, आम बागान के बीच में करवाते हैं ये लोग मैच। तो जुगलान एक अरे रिपोर्ट भाई कर रहा ये, था, पता नहीं तुम लोग कितना उसको ये करते हो, पता नहीं उसका सोर्स क्या है, बट वो जुगलान बोला था इंडिया ए के लिए उसको बोला गया है खेलने के लिए रोहित को। खेलने के लिए बोला तो नहीं गया होगा भाई, एक टूर पे यंगस्टर खेलेंगे कि रोहित खेलेगा? हाँ वो ये भी सब अजीब जितना लगा, नौटंकी इंडिया कर रहा ए है ना में उसको गंभीर, क्यों खिलाएंगे यंगस्टर का जगह लेके। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि गंभीर जितना नौटंकी कर रहा है कर ले। 27 वर्ल्ड कप हारेंगे ना, इतना बेइज्जत होंगे ना ये इंसान, ये सब करने के बाद अगर जीता नहीं। अरे सिलेक्टर का भी तो कॉल होता है ना, सिर्फ गंभीर कोई सिलेक्टर नहीं खाता है ना गाली यहाँ पे। यहाँ पे लोग ना अजय तक का हरामी है, किसी को पता नहीं है। लोग तो पड़ गए हैं उसको गंभीर के मुंबई पीछे, टीम तो से भी गंभीर को ड्रॉप लोग। कर दिया था श्रेयस अय्यर को बीच में, पता है ना। हाँ वो तो दुश्मनी निकाल रहा है अरे पुराना, उसका 16 भाई, 2016 में कोई दुश्मनी था अजीत अगरकर के साथ। अजीत अगरकर का पता है ये हाल हो गया था कि जो मुंबई के जो ये होते हैं ना ट्रस्टी वगैरह, वो लोग अजीत अगरकर को सिलेक्टर से हटा दिए थे इसी वजह से कि उसका बायसनेस आ रहा था वहाँ। जय मेरे को अजीत दो अग्रकर चीजें जितना बोलनी भी है अगर अच्छा बोलनी। सेलेक्टर है, मैं तो यही बोलूंगा, जब से वो आया है अच्छी सिलेक्शन की हाँ, है, एक दो छोड़ छाड़ के। मैं दो चीजें बोलूंगा। एक तो पहला चीज, तो तुम लोगों ने वो गौरव गुप्ता वाला आर्टिकल पढ़ा कि अय्यर को बोला कि दिलीप ट्रॉफी में कैप्टनसी करोगे, तो वो कहता मैं तो एशिया कप जा रहा हूँ, मुझे मत दो। हाँ हाँ, और ये मकरंद है ना, मकरंद तो उसको गरिया रहा था कि भाई लोग मुंबई की कप्तानी के लिए पहले मरते थे और ये भोसड़ी की कप्तानी छीन छोड़ रहे हैं। तो मेरे को तो इतना फ्रॉड आर्टिकल लगा भाई, ये कौन बोलता है कि मैं एशिया कप जा रहा हूँ? मुझे गिल को तो मिल गई थी ना, गिल भी एशिया कप जा रहा था, उसे तो मिल गई थी कैप्टनसी, नहीं नहीं, वो वो कर तो भाई लेगा। कप्तानी। दिलीप ट्रॉफी की, अरे तो उसमें तो एक और न्यूज थी कि मुंबई की भी कप्तानी लेने से मना कर हाँ रहा था मुंबई फिर से से कप्तान, ये अरे साल। ये ना मैं बता रहा हूँ, ये बुकराम गुप्ता बोला अभी, सुनी में कितनी सच्चाई है पता नहीं, कि उसने अगरकर को ये बोल दिया कि डोंट कंसीडर मी इन रेड बॉल क्रिकेट बिकॉज माई बॉडी इज नॉट गुड इनफ फॉर रेड बॉल क्रिकेट, बैक वाले प्रॉब्लम भाई कारण। देखो, नहीं 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 नहीं, उसने उस विक्रांत गुप्ता का मैं भी सुना था, विक्रांत गुप्ता ने वो ये बोला था कि ए टूर पे जो इंग्लैंड का था ना उसके बारे में बोला था भाई,
अब एक या नहीं बोला भोसड़ी के कुछ भी मतलब अरे भाई वो उस रेड टाइम बॉल पे नहीं ए खेलना टूर चाहता है भाई, विशाल, जब मैं सही बता रहा हूँ, रेड बॉल नहीं खेलना चाहता है। अब अब तो वही ए टूर वाले, ए टूर पे जो था ना उसकी बात कर रहा था वो। अगर वो इंग्लैंड मुंबई का टूर, कप्तान बन गया ना, उसको हर मैच खेलना पड़ेगा मुंबई के लिए, अगर जहाँ पे अगर इंडिया का मैच में सेलेक्ट नहीं हुआ, वो सब नहीं चाह रहा है वो जिम्मेदारी, कि मुंबई का जिम्मेदारी लेना पड़े। अरे और तो भाई खेलना तो पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट फिट होगा तो खेलना ही पड़ेगा ना, वो तो खेलना ही है सबको। मेरा एक दूसरा वो पॉइंट भी था, दूसरा पॉइंट थोड़ा ये विराट और रोहित वाली बात पे था कि 17 में जब हमारा इंडिया इंग्लैंड डे का गेम था तो यार उसमें तो ये युवराज, धोनी, राइडू सब खेल रहे थे, तो मतलब पहले भी तो सीनियर प्लेयर्स खेले ही हैं। ये कौन सा ये टूर था जो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अरे 17 में ओडीआई सीरीज से पहले याद है जिसमें धोनी का था कि लास्ट टाइम कैप्टेंसी करने आ रहे हैं, तो कितनी भीड़ भी आ गई थी। वो कहाँ तो पे हुआ था भाई मैच? सीरीज से पहले मैच हुआ था ना, 2-3 मैच वो सीरीज से पहले हुए थे। इंडिया हाँ रेड हाँ इंडिया ग्रीन था हाँ ना, हाँ। कुछ नाम था इसका। नहीं अरे नहीं नहीं, नहीं, वो इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड के हुआ था साथ मैच। था। अरे क्या? वो तो एक मैच ही ले उन्होंने खिलाया था भाई, मतलब उसमें पंत वंत भी खेल रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, एक मैच में बस खिलाया था धोनी वोनी को, दो तीन प्लेयर को, उसमें भी सब यंगस्टर थे, एक धोनी सीनियर प्लेयर खेल रहा नहीं, आई था। थिंक युवराज और राइडू भी थे, आई थिंक। शिवांश वो युवराज मैच। तो वापस आ रहा है, युवराज का तो कमबैक हो रहा था ना, युवराज तो खुद मतलब नहीं था इंडियन टीम में, वनडे में 4 साल से बाहर था, तो वो तो कमबैक कर रहा शिवांश था। वो मैच इंडिया हारी थी या बस टाई हुआ था? धोनी, इंडिया जीती तो नहीं थी, तो मेरे को पक्का नहीं नहीं, याद है। हार गए थे शायद से, हार गई थी हाँ। इंडिया शायद। 2 मैच हुआ था इंडिया, एक में पंत खेल रहा था, एक में धोनी खेल रहा था। वो तो उसकी हाईलाइट पड़ी हुई है, इंग्लैंड वालों ने अपने चैनल पे उसकी हाईलाइट डाल रखी है। ये क्या अब हमको कहाँ से। एक बंदा ना, वो आज ऑस्ट्रेलिया वाला है ना, टॉप 3 की हेड माना 142 और मार्च 600, और ये ग्रीन, तो बोला कि श्रेयस अय्यर, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। तो एक बंदा नीचे कमेंट करता है, ठीक है मगर रोहित का वो एक ज्यादा लग गया, 42 होगा। अबे तो अपने ट्रियो का कभी 100 नहीं है बे, तीनों का साथ में बड़े, आज किसी ने यही बोला कि अपने ट्रियो का कभी 100 आया नहीं, क्लोजेस्ट हम लोग अरे उसी वो गेम हो में जाता थे। है ना, ये भोजरी के, धवन भोजरी के बहुत बार 90 में आउट हो गए हैं। जब ये दोनों 100 मारा है ना, वो 90 में आउट हुआ है 1-2 बार। अरे तुमको याद है एक बार ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आई थी, तो उस टाइम होता था अगर रोहित नहीं चलता था तो धवन और कोहली चलते थे, और अगर क्या नाम है धवन नहीं चलता था अगर रोहित चलाता था तो फिर धवन और वही चलता था, कोहली, मतलब टॉप 3 में से 2 खिलाड़ी चलते ही चलते थे उस सीरीज में। अरे वो 3-4 साल तो वही होता था कि तीनों में से कोई 100 मार ही रहा होता था। कोहली का तो हर मैच में होता था, धवन और रोहित में से एक का होता था। और कुछ लोग बोलते उस चक्कर में 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी गया, क्योंकि एकदम मिडिल ऑर्डर को कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया। अबे 17 का तो नहीं, 19 का मैं कहूंगा, 17 में तो भाई मिडिल ऑर्डर को 17 बैटिंग में तो सही में नहीं 17 मिला था, में मिलता नहीं ही नहीं नहीं था मिडिल ऑर्डर को भाई। 5 ओवर 10 ओवर बैटिंग हाँ, मिलता था मतलब मिडिल ऑर्डर वही को। रोहित ने वही बोला था ना कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि 5 for 3 में हम लोग जीतना चाहते हैं। हाँ हाँ, ये बोला था उसने वर्ल्ड कप से लास्ट गेम में, और उसके बाद वर्ल्ड कप में 5 पे 3 हो गए थे, तो बहुत मजाक बना था उसका। अबे वो उसमें मुझे आज तक याद आता है, जो पहला मैच था, श्रेयस अय्यर भोसरी के क्या झाटू शॉट मार के आउट हुए थे भाई। वो सीधा बॉल पकड़ा दिया था ना फील्डर के हाथ पे। हाँ हाँ, अबे इतना गंदा बॉल आउट हुआ। कवर 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 के हाथ में चौका मारा पहले एक आके, और फिर नहीं, पहले चौका नहीं, चौका भी नहीं मारा था वो, आके डायरेक्ट आउट हुआ था पहले ही मारने के चक्कर में। तो भाई अगर तुम देखो तो फाइनल में भी वो पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरी डॉट, तीसरा आउट। अबे यार अबे लोग तो निकाल अबे रहे थे मैं कह रहा हूँ, कि लोग स्टैट निकाल रहे थे कि जब जब श्रेयस अय्यर पहले आया एक्सपोज हुआ है, और जब जब रन बना के आया है वो लोग तो, तो। अरे मुझे याद है उसका, वो किसी ने डाला था कि वर्ल्ड कप में जब वो पावर प्ले में आया उसका 8 का एवरेज। हाँ हाँ, वो स्टैट निकालते थे ना उस टाइम श्रेयस अय्यर का, कि मतलब जो जो मैच में उस आता था, पहले 2 विकेट जल्दी गिरते थे तब आता था, तो उसका बहुत खराब है, जब 100 के बाद वो आया तभी उसके रन बने थे। अबे इसलिए मुझे ना रोहित पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पता है, वो हम लोग पावर प्ले ओन कर लिए थे। वो भोसडी के अगर आउट नहीं होते, वो छक्का मारने के चक्कर में बाद में, क्योंकि छक्का चौका मार दिया था मैक्सवेल का ओवर में, तो हम लोग 80 पे 1 पे होते पावर प्ले के बाद। उसके बाद रोहित, तुम सोच लो, 10 ओवर और रोहित खेल लेता ना, वो मैच का नक्शा ही कुछ और होता। अरे अभी इंग्लैंड वाली सीरीज में जल्दी आउट तो हो गए थे ऊपर के, तब अय्यर ने रन मारे थे यार। नहीं नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा था, मिड विकेट। अबे उस वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे भाई, उस ये वाला वर्ल्ड कप मैच, में जो लोग इंग्लैंड वाला मैच। स्टैट लाते थे भाई, अय्यर के हेटर्स है ना बहुत, तो स्टैट लाते थे कि अय्यर बस बहती गंगा में हाथ धोता है, कभी खुद गंगा नहीं ये बहाता, ये ऐसा स्टैट वैसे ट्वीट मैंने भी देखता पोस्ट था किया मैं। होगा, मुझे जितना याद है मैंने भी ये पोस्ट कवर किया है ड्राइव ये पे बहन स्टैट। जो रहाणे का मुंह में लेके बैठा हुआ था तब। रहाणे, वो भाई अरे रहाणे। अरे रुको, रहाणे बाहर में, जब भोसरी वाले को मैं बहुत गाली दिया हूँ मार्च में ही। अरे ये जब इंग्लैंड वाली सीरीज का याद दिलाया, अच्छा।
तो धवन ना ड्रॉ जब पहले भाई हो वर्ल्ड भाई। कप 2023 में एक बीच में ऐसा भी टाइम आया था ना जब अय्यर को ड्रॉप करने लोग हाँ बोल हाँ रहे थे, हाँ याद हाँ है 2000 हाँ वो हाँ हाँ न्यूजीलैंड के गेम के बाद, न्यूजीलैंड की जो धर्मशाला में गेम हुआ था उस हाँ। टाइम तक अय्यर की वैसे कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी, तो लोग बोल रहे थे इसको बैठा के ईशान तुम उसको खिला लो, कौन फिर हमारे ईशान साउथ पास अफ्रीका किशन था, वाला मैच में ईशान 100 किशन मार को, दिया हाँ ये। ईशान किशन को खिला लो, ईशान किशन को खिला लो, बेंचो सब बकचोदी अलग कर रहे थे। अरे नहीं, ये इंग्लैंड वाले सीरीज में मुझे याद है कि 2 बजे जब हल्ला हुआ ना कि श्रेयस अय्यर नहीं खेलने वाला था, तो ट्विटर पागल हो गया कि भोसरी के श्रेयस अय्यर को कैसे ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर की बैटिंग आई, भोसरी के पहली बॉल में शायद मारा था छक्का आर्चर को। उसके बाद खूब पेला भाई, क्या तो बैटिंग किया था, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इनिंग, पूरा स्वैग में अभी वो सब। छोड़ो, तुम लोग को वो गेम याद है वो एशिया कप में जिसमें रोहित मतलब विराट और राहुल ने सेंचुरी मारी थी, उस गेम में राहुल खेलने वाला भी नहीं था, अय्यर को हाँ लास्ट टाइम पे हाँ हाँ बैक हाँ। कुछ इशू हुआ था, इसकी बैक स्पैजम हुआ था और फिर राहुल खेलने आया था और सेंचुरी मार दिया था। और बस वही और वहीं मैच से तो सेम राहुल अपना जगह सेम फिक्स कर लिया है। और और सेम काम अय्यर के साथ हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जैसे वो एक मैच नहीं खेल रहा था, वो कोहली को कुछ हुआ, वो खेला वहां पे मार दिया उसने वहन चोर, और अबे वो तो दोनों तुमने ने अभी वैसे ही देखा जगह फिक्स विशाल, की थी। ये क्या कहते हैं कि रोहित शर्मा फैंस और विराट कोहली फैंस और श्रेयस अय्यर तीनों अलग ही क्रेडिट लेने पहुंच गए इसका। रोहित शर्मा फैन कह रहे हैं कि फॉर एवर ग्रेटफुल कि रोहित शर्मा ने ऐसे हाथ पकड़ा अय्यर का। कोहली फैंस कह रहे हैं कि फॉर एवर ग्रेटफुल कि कोहली ने इंजरी फेक करी जिससे अय्यर खेल सके। भाई वो अभी एशिया कप वाले मैच से मैं याद तो आया कुछ कुछ उसमें। श्रेयस के फैन को देखा हूँ कि भाई थैंक यू अबे दोनों रुको को। यार, हाँ बोलो देखो, बोलो मिड विकेट। मैं कह रहा था एशिया कप वाले मैच से याद है, उससे पहले पाकिस्तान वाले ना इसको बहुत बड़ा बॉलर बना रखा था, नसीम शाह को। उस मैच के बाद भाई नसीम शाह आज तक ओडीआई टीम में मतलब वापसी सही तरीके से नहीं आ पाया। वो अफरीदी को इंजर्ड हो भी, गया था ना उस मैच में। आई थिंक अफरीदी को भी आगे बढ़ के गिल ने जब छक्का मारा ना या चौका मारा, आई थिंक वो उससे वो लोग थोड़ा सा स्टन हो गए थे एकदम, फर्स्ट ओवर में खेलना मैं दो भाई चाहिए था। शाहीन का हवा उसी ने खत्म किया था, गिल ने बहुत चौके मारे थे, निकल निकल के चौके दिए थे वो भाई शाहीन को उसने। मैं 2 बार रोहित तो खेलते हुए एक, देखा हूँ, गिल को। रोहित का याद है, रोहित ने पहले एक छक्का वक्का मारा, चौका मारा, उसके बाद रोहित से लग नहीं रही थी, नसीम हाँ शाह के हाँ अगेंस्ट बहुत 24 पे स्ट्रगल 10 कर रहा बॉल था पे रोहित। खेल रहा था हाँ 24 पे 10। हाँ, 24 रन पे, 24 बॉल पे वो तो सदाब आया तो 12 2 ओवर में 31 रन मारा तो था उसको, हाइलाइट्स तो पे बहुत लूटा था यूट्यूब में रोहित ने। 100 मिलियन हाँ, व्यूज हो गए। बहुत बहुत तगड़ा गेम है भाई, उसमें गिल गिल का मतलब लोग अरे भूल नसीम, जाते हैं गिल विशाल ने ही याद वो है मैच नसीम का खोला एक था। एज लगा था, 2 स्लिप के बीच में निकल गया था बॉल। अबे इफ्ती चाचू ने ट्राई ही नहीं किया था, बहुत गालियां दिए थे पाकिस्तानी पे, वो और हाँ रिजवान के बीच बीच में से वो बॉल निकली थी। गिल का मैंने देखा पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा अलग ही एकदम थोड़ा टशन आ जाता है या क्या पता नहीं, मतलब मैंने देखा है अरे उसका यार अंडर वो 19 चैंपियंस वर्ल्ड ट्रॉफी कप वाला में भी। इनिंग देखो ना, हाँ बोलो बोलो। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी वाला इनिंग में भी तो गिल उसी तरह मार रहा था जो वर्ल्ड कप में मारा था जैसा, आई थिंक वो सॉरी एशिया कप में जैसा मारा। वर्ल्ड कप में भी डेंगू के बाद आके अबे भी। इवन वर्ल्ड कप हाँ के जो गेम था ना 23 वाला, उसमें भी 3 4 चौके उसने शाहीन को धर दिए थे, वो तो आउट हो गया सॉफ्ट डिसमिसल, नहीं तो उसने आते के साथ 3 4 चौके मारे थे उस शाहीन को अरे बोलो हाँ शिवांश, हाँ। बोलो पहले। बोलो शिवांश भाई। अरे मैं वही वनडे में ही क्वेश्चन था मेरा, वनडे का आगे का थोड़ा, कि बैकअप विकेट कीपर तुम लोग क्या ऋषभ पंत से कंटिन्यू करना चाहोगे कि सैमसन आ जाए टीम में? नहीं बस पंत यार, नहीं, ऋषभ पंत ठीक है ना। ओडीआई में पंत को रखूंगा मैं एनी डे बैकअप। मैं तो पंत को ही रखूंगा यार वैसे, मतलब एक्स पंत को ही फैक्टर रहना एक्स फैक्टर चाहिए। प्लेयर है ना भाई ये पंत। आज सैमसन ने क्या मारा देखा तुम लोग, 127 या 126 हाँ मैं मारी थी हाईलाइट इसने। देखा अभी भाई। पता नहीं कैसा बॉलिंग था बट एटलीस्ट 100 नहीं नहीं, स्कोर किया। मैं अभी हाईलाइट देखा, देखो, शॉट्स बहुत अच्छे अच्छे बॉलिंग शॉट्स है भाई। अटैक देख लेता हूँ, एक दो नाम तो मेरे को केरल के पते हैं जो अच्छे हैं। विशाल यार तुमसे एक और सवाल था यार, व्हाइट बॉल में किसकी बड़ी लेगेसी है, युवराज सिंह की या रोहित शर्मा की? रोहित। रोहित वर्ल्ड कप नहीं जीता है मगर मुझे रोहित इज बेटर लेगेसी वाला प्लेयर। रोहित मुझे लगता है एज अ प्लेयर तो रोहित रोहित है यार, मतलब तो एज अ बैटर भी तो तो रोहित ही है, युवराज ने एज अ बॉलर ही सारे रोहित टूर्नामेंट्स नहीं है। ऑलमोस्ट जीता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था आई थिंक, उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच था ना अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 में मुझे प्रसन्ना की बात याद आती है। रोहित बोला था प्रसन्ना को कि हम लोग 20 ओवर में चेस करेंगे और 100 रन में ऑल आउट हो गए अंडर 19 फाइनल में। अभी ये कौन सा बॉलर था पाकिस्तान में? मैं अरे कह रहा एक हूँ बार ईडन हैम्पटन बांग्लादेश ने ट्रॉफी की हरा टीम दिया आज था ना। खेली। बोलो बोलो, अनवर सॉरी। अली भाई, अनवर अली मर ले गया था हाँ भाई। अनवर अली। आज तो अच्छा ही आज ओपन किया था, मेरे को लगा आज भी नीचे कहीं खेलने आया होगा सैमसन। अरे वैसे 12 वाला जो इंडिया पाकिस्तान का गेम था ना, उसमें भी वैसा ही हाल हो गया था, लेकिन इंडिया चेज कर गई थी उसमें, इंडिया जीत गई थी, 12 क्लोज में मैच ही वो हुआ था था, ना केएल लोएस्ट राहुल था ना। पॉइंट। नहीं नहीं, 12 में वो राहुल का था, उन्मुक्त था ना, उन्मुक्त उन्मुक्त हाँ उन्मुक्त चंद सर चंद, उन्मुक्त उन्मुक्त था, राहुल था। कहाँ था 14 में यार, केएल राहुल था। उन्मुक्त चंद और ये था हनुमा अबे विहारी 10 में था, केएल ये राहुल लोग था थे। भाई, कवर ड्राइव क्या बोल रहे हो? हाँ 10 10 10 विलियमसन वाला ना, 10 10 नहीं, जो विलियमसन वाला है ना। जो रूट वाला।
8 में था भाई, विलियमसन विलियमसन तो और कोहली के कोहली को साथ तो एक बैक में साथ खेला खेले है। थे सेमीज हाँ, में। जो रूट के साथ था, वेन केएल राहुल पार्नल रूट के साथ था। वेन रूट पार्नल स्टोक्स वगैरह ये सारे थे कोहली वाले में। हाँ, वेन विन पार्नेल तो साउथ अफ्रीका का यार कैप्टन था, इमाद इमाद वसीम वसीम भी था ना, पाकिस्तान का था, इमाद वसीम। और ये साउथ अफ्रीका और ये न्यूजीलैंड का केन यार विलियमसन था विशाल, उस एक बात टाइम पे। बताओ, 8 वाला वर्ल्ड कप वो होगा ना कि जिससे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेयर अच्छे अच्छे निकले, नहीं, 8 10 अंडर के भी 19 वर्ल्ड कप बहुत से। हैं यार, 10 के बहुत हैं। 16 के भी बहुत हैं भाई। नहीं, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरा दुनिया के हाँ, हिसाब से बोल रहा हूँ। इवन 18 का देखो भी, 18 के भी बहुत प्लेयर आए हैं। अरे प्लेयर वही आते हैं यार, सब सब बैच से अच्छे प्लेयर आ ही जाते हैं, बस 7-8 ये है मतलब यार कि छह ये 8 सात से 5 तुम्हारा प्लेयर। ये तीनों साथ में आ गए ना, 8 से ये तीनों साथ में आ गए, इसलिए नाम ज्यादा। और टिम साउदी भी आ गया, ट्रेंट बोल्ट भी आ गया। और रविंद्र जडेजा भी ना। रबाडा और माकरम जब जीते थे वो लोग भी, रबाडा कैप्टन, माकरम कैप्टन था। हाँ, मार्करम 14 उसमें कॉर्बिन बॉक्स भी था, कॉर्बिन वो तो मैन बॉक्स ऑफ द अरे मैच जो था आया वो अभी वाला। रिसेंटली। द्रविड़ का जो इंटरव्यू है अश्विन के साथ, उसमें मुझे पता चला कि प्रियांश आर्या भी अंडर 19 के मतलब इसमें था, मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में था। वो तो पता है मुझे, वो तो पता है, वो यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और प्रियांश आर्या, यही तीनों उस टाइम पे खेल रहे थे और उस अंडर 19 टूर पे। और लेकिन ये दोनों का एज कट ऑफ नहीं हो पाया, ये देवदत्त पडिक्कल और ये प्रियांश आर्या का, तो ये लोग नहीं अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। खेला था दिव्यांश सक्सेना, ओपन किया था यशस्वी के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में। वो तो आई थिंक बांग्लादेश के साथ हार गए थे ना, वो बहुत बवाल भी हुआ था उस मैच में। नहीं, हार्दिक, वो तो 18 अच्छा में, वो वो तो अच्छा। गिल नहीं नहीं, पृथ्वी शॉ 20 में सब हुआ था रेस्ट कर विशाल, रहे थे नहीं तब। फाइनल बवाल आ रहे 20 थे में ही हुआ 20 था में। विशाल, हाँ जायसवाल बवाल हुआ था, ये बांग्लादेश। जायसवाल सेंचुरी किया था, नहीं जायसवाल ने पाकिस्तान के साथ सेंचुरी किया था शायद। अच्छा, तुम फाइनल की हारने हाँ की बात कर रहे हो, हाँ, मुझे वो लगा जो फाइनल आना एशिया था कप में इनको। हारने की हाँ बात कर रहे हो। एशिया कप में इंडिया 17 में नेपाल से हार गई थी, 17 में एशिया कप हाँ हुआ था, एशिया उसमें कप में, नेपाल से हाँ हार गए थे इंडिया। उसमें प्रैक्टिस। इंडिया के बहुत मतलब ये गिल, ये सब कोई नहीं खेल रहा था, मतलब इंडिया के 5-6 जो वर्ल्ड कप के प्लेयर थे ना, कोई नहीं था, तो हार गए थे, तो बहुत मतलब हाँ, तो गाली ये वाली खाई थी विवाद इंडिया। मुझे याद है, लोग बोल रहे थे गिल को क्या कर रहे हो ये द्रविड़ को। और फिर पता चला कि वो रोटेशन कर रहा था, सारे प्लेयर को मौका दे रहा था बैटिंग करने का, कि सब खेलो। नहीं नहीं, वो रेस्ट दे दिया था इन सबको, गिल सबको उसने इंग्लैंड टूर के बाद सबको रेस्ट दे दिया था और अपने दूसरे प्लेयर अरे तो प्लेयर को उसकी ले गया था फिलोसफी भी वो वही थी ना, ऐसे। वो तो मतलब अश्विन वाले इंटरव्यू में बोला कि मतलब जीतने से ज्यादा मेरा फिलोसफी था कि कम से कम सारे प्लेयर से सर्किट में जो है वो तैयार हो जाए, खेल खेल के, मतलब रोटेट करके। अरे मुझे मुझे पता है, उस टाइम पे ना ये शाहिद हाशमी नाम का एक बंदा नहीं पाकिस्तान हाँ हाँ, जर्नलिस्ट, जानता हूँ उसको, बहुत तो इमोशनल उसने बोला बंदा था है। कि ये हाँ हाँ, वो मुझे याद है, वो 18 वाले वर्ल्ड कप से पहले चला था कि इंडिया की सबसे खराब टीम है, ये तो नेपाल से हार गई, ये वो। तब जब वर्ल्ड कप हो गया ना, तो ये बोला कि बाद में पता चला कि गिल, ये सबको रणजी खेलने के लिए भेज दिए थे, और ये एशिया कप में अपनी हल्की टीम भेज दी थी इंडिया ने, और वो वर्ल्ड कप में एक तरफा सबको मार के मतलब जीत गए थे। अरे वो पाकिस्तान वाले उछल रहे थे, मुझे याद है ट्विटर में, पाकिस्तान शायद हराई थी हम लोग को उस एशिया कप में ना, नेपाल से भी हारे थे हम लोग शायद, और पाकिस्तान से भी हारे थे शायद। उसमें अब्दुल्ला सफीक था भाई, अब्दुल्ला सफीक था उस टीम में, मुझे याद है एशिया कप में। बोलिए नीतीश भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया भाई, तुम बताओ। हेलो। सही है, आप बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, संडे एंड हो रहा है यहाँ पे, मैं वही सोच रहा हूँ। तो एशिया कप की तैयारी हो रही है? क्या इंडिया पाकिस्तान मैच देख लूंगा बस। इंडिया इंडिया यूएई भी देखो, इंडिया ओमान भी देखो आप। आवाज नहीं आ रही है इनकी, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। अरे एक ना कल रील देखा, शिवांश है कि भाग गया। कल ना एक वो डाला था आईपीएल वाला लोग कि मैं पेड़ लगाया हूँ, जो नहीं होता है डॉट बॉल का पेड़ लगाने वाला, तो वो रील डाला गया था। ग्रीन डॉट बॉल्स। हाँ हाँ, तो सब उसमें कमेंट सेक्शन में लिखा है, थैंक यू धोनी भाई, पूरा धोनी से बढ़ गया है। हाँ, मैंने भी देखा, वो पूरा खेत वेत का आया है ना, उसमें किसान विसान बोला ये पेड़ लगाया है मैंने, ये वो बहुत अपने जी जान से पेड़ लगाया है, ऐसे कुछ बोल रहा है ना, वही वाली वीडियो की बात हाँ, कर रहे हो? वो अब अच्छा खासा फॉरेस्ट टाइप का है भाई, बहुत बहुत पेड़ लगाया गया है। हाँ हाँ, वो देखा है मैंने। कहाँ, कौन से स्टेट में लगाया है भाई वो? पता नहीं होगा, साउथ में ही कहीं लगाया होगा। अबे साउथ में मतलब हर जगह लगाना चाहिए ना यार, कहीं एक ही एरिया में लगा के क्या फायदा?
जितना मगर ये क्या है यार, ज्यादा खेल लेते हो ना, बड़े बड़े प्लेयर की इज्जत ही खत्म हो जाती है। धोनी भाई थोड़ा 2-3 साल एक्स्ट्रा खींच लिया, अब नए जनरेशन के बच्चों को लगता है कि टुकटुकिया बेटर ही था। क्या हाल है? नीतीश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे थे क्या आप? मेरे को तो लिसनर पे नजर आ रहे हैं। पता नहीं, स्पीकर दिख रहे हैं, अब आवाज गई स्पीकर दिख रहे हैं, बीच में लिसनर थे, अभी स्पीकर दिख रहे हैं। तो अफगानिस्तान की टीम देखी तुम लोगों ने? मतलब उसमें नए नए एक दो प्लेयर आए हैं, डार्विश रसूली, इमर्जिंग वाला और एक प्लेयर को एक भी ले और है, लिया ना। अब्दुल्ला अहमद जई। अब्दुल्ला अहमद जई, इसका तो मुझे कहीं डिटेल ही नहीं मिला, मतलब ये स्पिन क्रिक इन्फो पे प्रोफाइल ही नहीं है इस बंदे का। कौन प्लेयर है भाई ये अब्दुल्ला अहमद जई? पता नहीं, उसका नाम कुछ अलग हो सकता है शायद। अटल को ले लिया, सदीकुल्ला अटल, उसको भी ले लिया। वो तो आना ही था, वो तो उनकी टीम का पार्ट है। तो टॉप थ्री तो यही होंगे, अटल, गुरबाज और इब्राहिम। और फिर एक उमरजई भी खेलेगा, साथ में नबी होगा, फिर ये गुलबदीन नायब भी होगा, एक और बैटर होगा इनका। यही होंगे, और साथ में 3 स्पिनर साथ में, और एक पेसर। नूर राशिद और वो गजनफर शायद। गजनफर नबी। सारे मैच नहीं खेलेंगे मुझे लगता है। नबी तो खेलेगा ही, नूर राशिद नबी तो खेलेंगे ही। मुझे लगता है गजनफर को ना सारे मैच नहीं खिलाएंगे, वो एशिया कप में डायरेक्ट खिलाएंगे। जो ट्राई सीरीज हो रही है ना, उसमें नहीं खिलाएंगे। मिस्ट्री। ये पिछले बार वर्ल्ड कप में याद है, पिछले बार याद है, नूर को कोई कोई गेम नहीं खिलाया था। उससे पहले पाकिस्तान से सीरीज खेले थे, पूरा वर्ल्ड कप खेला, खेले नहीं खेले, डायरेक्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको वर्ल्ड कप डेब्यू कराया। पाकिस्तान के 3 बैटर आउट कर दिया था उसने, बाबर रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, तीनों का उसी ने आउट किया था उस गेम में, चेन्नई में जो हुआ था। और बोल भी रहा था उनका कैप्टन जो था, हसमतुल्ला साहिदी, कि हमने एक्स फैक्टर उसको रखा हुआ था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाएंगे सीधे, नहीं तो हम ट्राई, वो उससे पहले 3 मैच की सीरीज हुई थी, उसमें भी खिला सकते थे। इस बार शायद श्रीलंका और अफगानिस्तान उधर से क्वालिफाई कर जाए आराम से। शायद बांग्लादेश का पता नहीं। हाँ, उन्हीं दोनों, वही दोनों अच्छी टीम है। मतलब बांग्लादेश भी कर सकती है, मुझे अफगानिस्तान को तो श्योर है। बांग्लादेश और श्रीलंका में से पता नहीं, कोई, श्रीलंका कभी कभी बड़ा गंदा भी खेलते हैं। वैसे करना श्रीलंका और अफगानिस्तान को ही चाहिए, ये दोनों ज्यादा अच्छी टीम है बांग्लादेश से। लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी है। और जुरावर, क्या हाल है? बस यार। सुना तुझे भी, तेरे बारे में बहुत लोगों ने कुछ कुछ बोला है आज आज। भी बोला है, हाँ हाँ। क्या कर दिया तुमने? अबे वो एक रिकॉर्डिंग आ गई यार, उसमें कोट कर दिया उसको, तो मैंने 2 बंदों को टैग कर दिया, तो वो कह रहे हैं मैं मेरे को टैग किया ऐसा वैसा। किस बात पे टैग किया तूने? जिस पे तुमने तुझे टैग किया गया था वो वीडियो पे। मुझे? अरे अरे यार, एक पाकिस्तानी स्पेसेस में एक बंदा आया, बहन के लोड़े ने गंद बंद बक दिया यार। अच्छा तो अच्छा अच्छा उसको अच्छा, मैं समझ क्या, गया, मैं ये समझ गया। बंदा बहन चोद है वो स्कीपर हाँ। की बात कर रहे हो ना, वो तो स्कीपर मैं नाम क्या, का जो ये बंदा था? बंदे का रिकॉर्ड तुम लोगों को पता है भाई, और तो इसको क्यों तुम लोगों ने माइक दिया बैठाया, तो मैंने टैग किया था, तो वो कह रहे हैं बहन जो। अरे वो स्पेस की रिकॉर्डिंग में तो सुन रहा था, उसमें वो बैठाया वैठाया नहीं भाई, अब उसको बोला बुलाया 10 मिनट पहले। का उसमें पता है एक है, बंदा था। तो वो कह रहे हैं। अबे जोरावर, उसमें हुआ क्या पता है? पहले पहले बुलाया उसको, दूसरे नाम से हाँ, बुलाया गया जेजे जो भी था। स्मिथ। उसके बाद एक बंदे ना, वो स्पेस में जो बैठा हुआ था ना, उसने बोले ये तो भट्टी स्कीपर है। भट्टी ने तो बोला, उसने बोला कि अबे नाम तुझे, नहीं ले लेता। हाँ 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 हाँ, उसने वो होस्ट क्या बोलता है कि अबे तुझे वो एक बंदा नाम बदल के आया, तुझे नाम बोलना उसका जरूरी है पुराना? तो उनको पता था वो बंदा कौन है। और उसके बाद
उन्होंने उसको पहले 10 मिनट जो भी था अपना भड़ास निकाला, तो वो मुझे बोल पता नहीं रहे क्या क्या जो थे, जो चलो बोला। तुमने इस पे तो हमें कॉल आउट कर दिया, तो वो कहते इधर जो कुछ लोग हैं वो फोटोएं शेयर कर रहे हैं किसी की फैमिली, तो उसको तो बोला नहीं। मैं कहा बहन जो कर रहा है ना, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ ना। एक बार मैं उनकी स्पेस में गया एक दिन, क्योंकि उस स्पेस में कुछ मेरे बारे में बोला जा रहा था, तो मैं क्लियर करने गया था बस। उसके बाद तो ना मैं भाई वो बंदे को फॉलो किया, ना ही मैं स्पेस में गया। तो मुझे तू मुझे क्यों बोल रहा हो यार? ये था भाई, आज ये वाला मैटर था। नहीं नहीं, तो वही हुआ। तो उस वो पहले 10 मिनट उससे भड़ास निकाला, उसके बाद उस वो हो गया। फिर उस बोलता है कि अगर जब भी तुम्हें कुछ बोलना हो तो हाँ आना हमारे स्पेस में, हाँ। हमेशा माइक खुला हुआ है। ये सब बातें। तो भाई तो वो मैं फोटो रिकॉर्डिंग वाला सुना था भी चलो पूरा। मैं मानता, बहुत गंदा काम है भाई। किसी की फैमिली को तुम क्यों ला रहे हो भाई? क्यों? पर बहन जो तुमने जो किया, नहीं नहीं, तो ये सब भाई तो तो मैं नहीं मतलब देखो नहीं, तो जो। तुम इसका क्या ये हल ये निकालोगे कि तुम किसी बहन के लौड़े को बुला के किसी के धर्म के बारे में बुलवाओगे, गालियां निकलवाओगे? ये भी अच्छा नहीं है ना। नहीं नहीं जोरावर, मैं तो बोल रहा हूँ देखो भाई, मतलब वो जो जिसके साथ हो रहा है वो बहुत मुझे घटिया इंसान लगता है। मैं तो ब्लॉक किया हुआ हूँ उसको, जिस मतलब। लेकिन भाई ये सब फोटो वोटो, किसी की माँ बहन की फोटो वोटो क्यों एडिट करो यार? मतलब ये तो गलत हाँ काम है, वो जो तो भी एल कर रहा है काम है मत भाई, करो। वो तो बहन हाँ जो, अगर तुम मर्द है तो हाँ। भाई तो सीधी बात करो ना। ये फोटो है निकालना यार, ये तो बच्चों वाले काम है भाई। किसी की बहन की फोटो लगा ली किसी को। पर पर नहीं नहीं, लेकिन वो तो चलो मैं वो तो वो तो बहुत है भाई, गंदा काम है। पर तुम उसका क्या रिप्लाई क्या कर रहे हो? किसी को बुलवा के अगले के धर्म के बारे में गालियां निकलवा रहे हो, ये भी तो अच्छा काम नहीं है ना। तो अब मुझे क्या। नहीं, वो तो एकदम गलत काम है। हाँ मैंने तो सुना। मुझे देखो भाई, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब मैं मानता हूँ अपने ईश्वर, मतलब जो भी ये आस्था है मेरा, ना आस्था काम होगा। कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क हाँ। पड़ता है यार? मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला ना। वो नीचे हो जाएंगे ना कुछ। लेकिन ये घटिया काम है ना, मतलब इतनी जो बातें चोदते हो, फिर ऐसे नहीं ऐसे वो काम करवाते हो, और बाद में बोले कि कोई बंदा गलती हाँ से तो बोल के गया। गलती भाई से दस कैसे मिनट बोल तुमने गया उसको यार? बोला है। वो स्पेस भाई मतलब ये क्या स्पेस यार चुतियापा बात लोगों है? भाई, रिकॉर्डिंग पूरी पड़ी उसमें, वो को होस्ट रिएक्शन दे रहा था बंदा यार। तो बस। अरे भाई रिएक्शन दे रहे हैं वो छोड़ो। मैंने तो पूरी यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग सुनी। मुझे किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो मैं सुना स्पीच। वो पूरी रिकॉर्डिंग डाली हुई है स्पेसेस फॉर फन ने। तो मैंने तो पूरा स्पीच हम्म। सुना। पहले तो कोई बोल रहा था कि वो गलती से हुआ। ये भाई 10 मिनट कोई गलती से होता है? और पहले उसको पता था वो बंदा कौन अरे आ रहा है, यार वो और 3 दिन उसने पहले इस्लाम के बारे में देखो भी क्या क्या बोला है, क्या क्या 2 कमेंट किया, दिन तुम्हें भी पहले पता है ना जोरावर वो। विशाल तो बकायदा, 2 दिन मैं पहले। कह रहा अरे बकायदा मेरे के उसका ना असली नाम, चलो आप बोलो जरा, 2 मैं फिर दिन बोलता हूँ। पहले बंदे उसको आजम खान नाम है, चलो मैं नाम ले लेता हूँ। उसको यार स्क्रीनशॉट किसी ने, लोगों ने नीचे लगा लगा के, भाई तुम किसको बिठा रखा है? तुम्हारे धर्म को बंदे ने क्या क्या बोला हुआ है? तो उसको दरकिनार कर लिया और कहते ये तो फेक है, ये तो एडिटेड है, पता नहीं ऐसे बिठा कर, तो उसको फिर बिठाए रखा। फिर अगर 2 दिन बाद वो ये कांड करवा हो गया भाई। हाँ। नहीं, कांड से तो ठीक है, लेकिन वो क्या नाम है, किसी ने ना उसका असली नाम ले दिया स्कीपर है, कि भैया तो स्कीपर और है। तो शाहीन फिर हाँ कंग आज हाँ। नाम आज है आज उसका, बहन आजम के लोड़े बोलता, का। क्या नाम है? शाहीन कंग ऐसे कुछ नाम है। नहीं नहीं, चल नाम जो भी हो, लेकिन यूके उसका में असली अकाउंट रहता ना है देखे तो यार, स्कीपर है। कंस्ट्रक्शन में काम करता है, ऐसा को पता हाँ, चला वो है। तो ठीक है जरावर उसका अरे ना। छोड़ना, वो छोड़ना। बोल, हाँ फिर बोलो मर्जी फिर कहते। आजम कहता कहता क्यों तू उसको असली अकाउंट बता रहा है? कहता मैंने इसका नकली अकाउंट बनवा के बुलाया यहाँ पे। बोला यार। हाँ उसने बुलवाया। वो तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुना। और मतलब आज कोई मैं मतलब आज कोई बोल रहा था ना, मतलब कि वो गलती से हो गया, वो अपना अकाउंट बदल के आया। भाई अकाउंट बदल अबे के नहीं सब आया, तो पता लोगों ने था यार, बुलाया उसको बंदा पहले, आवाज नहीं और दस पहचानता मिनट यार। गाली दिलवाई। और उसके बाद ये भी बोला कि अगर तुम्हें आगे से भी कुछ तो बोलना हो तो और क्या हमारे स्पेस यार? खुला हुआ है, हमारी प्लेटफॉर्म खुला हुआ अब है। फुद्दू समझा हुआ है बहन, जो बंदे की आवाज नहीं सुनी हुई क्या हमने? उसकी पता ही है हमें कौन था वो बहन खलौड़ा। आज तो हमारे हमारे अबे धर्म को निकाल, कल को फिर तुम्हारे को निकाल देगा। पहले भी निकाली हुई है, फिर निकाल देगा। उसका क्या है बहन के लोड़े का? अबे निकाली हुई है उसने यार, वो बंदे बता रहे हैं मुझे। अरे वो तो लीचड़ सबने आदमी है यार उसका वो, स्क्रीन बहन का शेयर लोड़ा किया हुआ है आजम ना, का। स्क्रीनशॉट। अबे यार ऐसे मतलब मुझे अरे तो कोई फर्क भी नहीं नहीं, पड़ता ऐसे घटिया ये लोगों से। और एक हरामखोर और था। तो ये एक स्पेसेस करते थे और एक लड़की को निकालते थे गाड़ियां गालियां धर्म के नाम पे। तो उसका तो हिस्ट्री है साले की यार, बंदे की तो यार। तो तुम ऐसे बंदे को बैठा रहे हो अपनी स्पेस में,
ओ भाई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट की होती है ना। वो तो मैं कल को मैं जो 10 बंदों को एक होस्ट हूँ तो वो किसी को बिठा के गालियां निकलवा लूं, दोष तो मेरा होगा ना क्योंकि मैं होस्ट हूँ और मुझे पता भी है क्या नहीं हो आजम रहा है। ने आजम ने वो तो भाई बड़ी गलत काम करा है। चल ठीक है यार, तू बाकी बंदे तो बंदे गाली दे ले, कुछ नहीं और मुझे बोल ले, पता वो क्या लेकिन कह रहा यार है, मैंने ये उसको चीज गलत है बोला उसकी थी भी यार। तो मैं कहा ये तू क्या करवा रहा है? कहता तो हम ये फोटोएं लीक कर रहे हैं, ये फोटोएं को डाल रहे हैं, तुमने इसको तो बोला नहीं। और मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं ये फोटोओं वाला काम का भाई, ना तो मैं नहीं, फॉलो फोटो वाला करता हूँ काम तो भी उसको। बहुत भाई गलत है यार। मैं पहली बात बोल देता हूँ भाई, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन फोटो हाँ लीक कर रहा है नहीं कर रहा है बेंचो, ना मैं उनको जानता हूँ ना कुछ मेरा कोई लेना देना, ना मैं उनके स्पेस में जाता हूँ ना कुछ, जो भी कर रहे हैं मतलब, और जो भी कर रहा है गलत है, मैं तो बोल देता हूँ जो कर रहा है ये सब ये तो गलत काम है। फोटोएं लीक मैं करने उस वाला तो इंसान को हेल बिल्कुल काम है भाई। मुझे जिस जिस देखो जिसके भी वो मतलब फैमिली की फोटो लेकर रहा है वो बहुत घटिया इंसान मुझे लगता है, मैं उसको ब्लॉक करके रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब नहीं चाहूंगा कि उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा वैसा हो। मैं मतलब जो भी कर रहा हूँ उसको बिल्कुल खुलेआम मैं बोलता हूँ गलत है यार, मत करो जो भी कर रहे हो मतलब मत करो। लेकिन भाई मतलब ये सब काम भी ये तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हो ना, मतलब ये जो करवाए हो तुमने, खुलेआम गाली दिलवाई है किसी के धर्म को, पूरा एकदम ये तो खुला लाइन क्रॉस की प्लेटफॉर्म है दिया भाई, हुआ है। तुमने तो हाँ। उसने भी की है तो तुमने कौन सा बहच को बड़ी समझदारी दिखाई है? तुमने भी तो की है ना लाइन क्रॉस। भाई मैं हो स्पेस होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई आके अभी मतलब मान लो मिड विकेट या जोरावर जो भी है तो कोई गाली देगा मतलब इस्लाम को या मतलब कोई भी रिलीजन को, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? तुम मैं जिम्मेवार इसमें होस्ट नहीं ही होगा, होगा, मैं नहीं रोक होस्ट रहा हूँ होगा ये। तो ये क्या बात हुई भाई मतलब? और फिर मैं मतलब वो 10 मिनट गाली दे रहे हो उसके बाद बोलूंगा हाँ तुम्हें नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलना हो फिर भी मेरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आ जाना तुम्हें इधर। हम्म। उस बात पे वो मुझे आज याद किया गया यार। मैं कहा पता नहीं मैंने क्या कहा, मुझे मैसेज किया कहते तेरे गालियां पड़ गई, मैं कहा मैंने क्या कर दिया यार? गालियां तो मेरे को ही बड़ी निकाली है बाद में बेचारा गौरव सिंह ने। तुझे भी पड़ी है? तेरा तो पता नहीं मुझे। और नहीं नहीं ये स्पेस रिकॉर्डर साले झाटू कहीं के इंसान भाई, मेरा इस अकाउंट टैग करके बोल रहा है तू पाकिस्तान को जवाब नहीं देगा, और ये नहीं तेरे देगा जवाब भाई, मतलब देने से मैंने क्या हो ठेका लेके जाएगा रखा हुआ यार? है। तू है मतलब बहन जो जवाब क्या मतलब, मैं तेरे कहने पे जवाब दूंगा नहीं दूंगा? बहन जो कुछ भी ज्यादा भाई सर्टिफिकेट ना बांट, तेरे से बड़ा इंडियन हूं मैं मतलब, और जहाँ पे स्टैंड लेना होता है मैं लेता हूँ हर टाइम। बकचोदी तेरे जैसा नल्ला नहीं हूं मैं कि दिन भर स्पेस करूँ, उधर से पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे हैं क्या कौन बोल रहा है, मैं काम धाम भी होता है भोसड़ी के, तेरे जैसा नल्ला नहीं हूँ कि दिन भर स्पेस रिकॉर्ड करके इधर उधर काम करूँ। भाई काम होता है कि नहीं? वह जो सैलरी तेरे बाप देगा मुझे, वह जो की अपनी कंपनी के काम करके सैलरी मिलेगी। इनसे बकचोदी करवा लो इन लोगों से बस, दिन भर साला टैग कर देंगे, बोलेंगे ये विशाल की पाकिस्तानी फॉलोअर हैं, ये तो कुछ नहीं बोलेगा। अबे भोसरी के क्या फॉलोअर बहन चो, मतलब जो बोलना होता है मुझे बोलना होता है मैं बोलता हूँ। अब तुम चाहोगे कि मैं ये सब जो आंटू झाटू वर्ड कोई बोलता है वो पीके वो सब जो वर्ड होता है ये सब मैं नहीं बोलूंगा भाई। मेरी मेरी वो सब नहीं है भाई, मैं मुझे अपने पेरेंट्स ने ये सब नहीं सिखाया कि तुम किसी के मुल्क को गाली दो खुल के, वो ये बोलो वो बोलो, ये सब करना मुझे नहीं आता। ये सब मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो मत एक करो, पहले बता दे रहा हूं मैं। जितना बोलना होगा मैं बोलूंगा, तुम्हारे कहने से बोलूं मैं ना बोलूं ये सब बात नहीं होगी भाई, कि तुम जो बोलना चाहोगे, तुम चाहोगे कि रिकॉर्डिंग मटेरियल क्या मिले मुझे, वो बोलना वोलना मैं नहीं बोलूंगा। जिसको बोलना है खुद बोलूं और जाके उधर गाली गलौज करो, खुद करो। मुझे जो बोलना होगा मैं अपने बातों भाई, हर चीज में गाली गलौज छोड़े होती है। अब मैं क्या मतलब मतलब उन्होंने गाल जो भी करवाया उसकी मैं यहाँ पे गाली दूं किसी धर्म को? ये सब मुझसे एक्सपेक्ट मत करना पहली बात। यार विशाल असली गंद तो यार इन्होंने मचा रखा है हवेली वालों ने यार, बेफजूल के मतलब पता नहीं इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं भाई। मतलब हम भी शर्म आता है कि भाई चलो ठीक है तुम इंडिया के हो, लेकिन यार ऐसी भाषा तो मत यूज करना भाई। उसकी कटुई, ये उसकी माँ, उसकी बहन, ये वो, भाई मतलब कितना गिरोगे यार तुम यार। यार मिड विकेट यार, मैं तो देखो यार, मैं तो जानता भी नहीं उन लोगों को। तुम्हें भी पता है कि मुझे भी एक दिन गालियां पड़ी उस स्पेस में, मैंने तो कुछ बोला, एक गाली भी नहीं दी उनको यार। गालियां नहीं पड़ गई ठीक है भाई, मैंने भी इग्नोर कर दिया, छोड़ो नहीं, बहन। मेरे को गाली भाई, मेरे को अपनी गाली कोई भाई, मेरे को बोलना 10 बार उल्टा बोल लो कुछ भी, लेकिन भाई ये क्या तुम मतलब किसी को मतलब माँ बहन के ऊपर उल्टे सीधा बोलना, उसके बाद भाई उसके धर्म का मजाक उड़ाना, उसकी माँ का मैं ये हलाला करूंगा फलाना, भाई क्या मिल जाता है भाई इनको? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया यार।
करने दो यार, मैं क्या ही बोलूं इससे यार। जो मतलब देखो उनका आपस में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं यार, लेकिन आपस में जो गाली देता है उसको मन भर के गाली जिसको देना है दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस फर्क मुझे नहीं पड़ता है कौन किसको गाली दे रहा है नहीं दे रहा है। लेकिन भाई जब आप ये सब कांड ये सब हरकतें करोगे कि किसी को बुला के किसी धर्म को गाली दिलवाओगे, तो ये सब तो भाई मतलब फिर बकचोदी होगी ना, फिर कुछ और होगा इससे, तो मत करो ये सब काम। और फिर मोरल स्टैंड भी लेते हैं ना ये लोग कि हम लोग तो गालियां नहीं देते, हम लोग ये नहीं करते वो नहीं करते, फिर ये सब हरकतें मत करो। फिर बोल दो कि मैं हम गिरे हुए अरे इंसान हैं, नहीं, घटिया वो लोग पता हैं। क्या भाई, वो डिफेंड ऐसे करे कि इसको कॉल आउट कर लिया तुम लोगों ने, पर उसको क्यों नहीं बोल रहे जो फोटोएं लीक कर रहा। अब भाई जब हम पता ही नहीं भी ये कांड हो रहा है तो कैसे करेंगे ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर वो गिर रहा है तो तुम भी गिर जाओगे भाई। तुम बहन जो एक बंदे को बुला के जिसकी हिस्ट्री है, जिसने तुम्हारे ही भाई धर्म को बोला हुआ है, कितना कुछ लिखा हुआ है, प्रूफ है तुम्हारे पास, स्क्रीनशॉट है, उसको बिठा के 10 मिनट तुम मोनोलॉग दिलवा रहे हो, तो तुम भी तो वही हरकतें कर रहे हो, है ना। तो बात ये अभी है भाई अब भाई। मतलब मान लो कि यहाँ पे तुम कर रहे हो ये सब काम, मिड विकेट कर रहा है या कवर ड्राइव कर रहा है, तो मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको बोलूंगा अबे भोसड़ी के ये सब काम क्यों कर रहा है, ये गलत है। अब जो मैं ना जिनको जानता हूँ ना कुछ करता हूँ, जो मैं उनसे बात नहीं हुई है मेरी, वो मेरे मतलब मैं उनको क्या बोलूं भाई, मैं तो जानता भी नहीं तो लीक किसने क्या किया है फोटो, तो मुझे तो पता ही नहीं है इन सब बात पे। कौन है भाई ये लोग, मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं किसको बोलूं बहन जो खुद को बोलूं। ये क्या फालतू बात है यार। मैं तो बोल रहा हूँ गलत काम है, ये सब मत करो यार। जो भी कर रहे हो अपने दुश्मन जो भी है मतलब उनके लिए भी ये सब मत करो भाई। एक चीज ना इन सब चीजों में ना मेरा एक फंडा क्लियर है कि जो चीजें ना अपनी बहन बेटी अपनी फैमिली मतलब जो हो उनके साथ नहीं देख सकते हो ना, वो चीजें दूसरों की मतलब बहन बेटियों के साथ करना नहीं चाहिए। तो ये चीजें मेरा फंडा बस हमेशा से क्लियर है। तो ये मैं किसी की भी फैमिली हो उसकी रिस्पेक्ट करूँ। जोरावर, एक तेरे को भी तो क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाया था उन्होंने, अरे एलएलबी वालों वो ने। कुछ और इशू था यार। उसमें भी कुछ धर्म वर्म की बात चल रही थी ना। हाँ, वो कुछ और इशू था, वो क्लियर हो गया था। कुछ मिसिंग कर यार, ये कुछ हो गई थी, गलत फहमियाँ उनको हो गई थी, तो क्लियर हो गया था वो। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे जोरावर और दूसरा वो क्या नाम है, हैरी है कोई, वो सफाइयाँ दे रहा है वहाँ स्पेस में बैठ के अपने आप को। अरे सफाइयाँ नहीं भाई, अपना पॉइंट रख रहे थे यार। अब तुम सफाइयाँ समझ लो, जो समझना समझ लो, पर मैटर क्लियर हो गया यार। अबे उसमें यार वो जो बात मैंने कही नहीं, तो उस पे ये मुझे बोला जा रहा था, तो मैं कहा भाई मैंने ये बात नहीं की, तो तुम मुझे गलत बोल रहे हो। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। चलो ठीक है विशाल, सो जा यार। अरे मैं तो सोने ही जा रहा था भाई, मतलब जोरावर था तो मुझे याद आया कि भाई ये सब भी हुआ है तो इस पे भी बात करना जरूरी है, वरना लोग फिर आके ज्ञान पेलेंगे जो दिमाग मेरा खराब करेंगे टैग कर करके। अब भाई जिसको रिकॉर्डिंग डालनी हो डाल देना भोसड़ी के, अगर नल्ले नल्ले बैठे हो तो थोड़ा। दो तीन। चलो यार सोने जा रहा हूँ मैं अभी, बोलना है कुछ जोरावर तो बोल लो अरे तुम। नहीं यार, बंद करो, सो जाओ भाई। अरे यार ठीक है। मेरे रात होती है, तुम्हारे सुबह होती है यार, तब कर लिया करो उस वजह से यार।